गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में हम अपने नए पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है बुलबुल। बच्चों, जैसे आपको विदित होगा, आपको जानकारी होगी कि बुलबुल एक पक्षी है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपके बुलबुल पक्षी का चित्र है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बुलबुल जो पक्षी है उसको पहचानने का सरल सा आसान सा तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हम बुलबुल पक्षी को पहचान कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ को प्रारंभ करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बच्चों, आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आपने कभी बुलबुल पक्षी देखी है, बुलबुल चिड़िया देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। सरल तरीका मतलब इजी मेथड है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। पूँछ मतलब टेल, ओके। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ जाओ वह चिड़िया बुलबुल है। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि यदि आपको कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती भी मिले और उसकी जो पूँछ हो, पूँछ की जो नीचे वाली जगह है वो क्या हो, रेड यानी लाल रंग की हो, तो समझिए वो चिड़िया बुलबुल है। ये इसे पहचानने का एक तरीका है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना कि जब वो आसमान में उड़े तो पूँछ का सिरा भी देखना। बुलबुल के पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। जो बुलबुल के जो पूँछ का ये जो सिरा है, यहाँ देखिए आप, ये कैसे रंग का है, सफ़ेद। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बाकी शरीर कैसा है उसका, भूरा, और हेड कैसा है उसका, सिर कैसा है, ब्लैक यानी काला। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। ये सब इसके पहचान के तरीके बताए गए हैं आपको इसमें कि जो बुलबुल है एक तो ऊंची आवाज़ में बोलती है, साथ ही साथ बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक ऐसी बुलबुल भी देखी होगी जिसके सर पे काले रंग की कलगी होती है। क्या आपने देखी है ऐसी बुलबुल पक्षी? क्या ऐसा पक्षी देखा है आपने जिसके सर पे काले रंग की कलगी होती है? जिस पक्षी के सर पे काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल व बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। अब यहाँ पे इसका भोजन के बारे में बताया गया है कि जो बुलबुल पक्षी है, बुलबुल चिड़िया है, वो पीपल और बरगद के पेड़ पर जो कीड़े रहते हैं छोटे मोटे, उन्हें ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अमरूद और मटर को बहुत पसंद करती है। वह अपना घोंसला सूखी घास और छोटे पौधे की पतली जड़ों से बुनती है। जो बुलबुल होती है वो अपना घोंसला सूखी हुई घास होती है और साथ ही साथ जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जो पतली पतली जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती है, उससे बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर प्यारे से कटोरे के जैसे दिखता है। जो उसका घोंसला होता है ना, प्यारे से कटोरे वाले शेप में होता है, गहरा होता है और कटोरी के जैसे शेप में होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। साथ ही उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जो बुलबुल के एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, लाइट पिंक कलर के। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। तो बच्चों,
इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हम किस तरह से बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। उसकी जो पूंछ के नीचे वाली जगह होती है वो रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है, और जो पूंछ का सिरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। बाकी शरीर उसका भूरा होता है और सिर बुलबुल पक्षी का काला होता है। साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है, जिस बुलबुल पक्षी के सर पे काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। जिस बुलबुल पक्षी के सर पे काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है, देखिए आप। और साथ ही जो बुलबुल पक्षी होती है वो बरगद और पीपल के पेड़ पर जो कीड़े होते हैं उसे खाती है, और अमरूद, मटर के खेत पर तेज़ी से हमला करती है। तो इस प्रकार देखिए आपने बुलबुल पाठ का आपने अध्ययन किया। धन्यवाद।